नमस्कार दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यूपी और बिहार में बीजेपी की सरकार चल रही है। शायद इसीलिए इन दोनों ही राज्यों में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है और इन दोनों ही प्रदेशों में अब पूरी तरीके से जंगल राज कायम है। इस जंगल राज में सामंतवादी सोच के लोग निम्न जात के लोगों की अस्मत और जिंदगी को कीड़ों की तरीके से कुचल रहे हैं। दोस्तों, एक मामला सामने निकल कर आया है बिहार के मुजफ्फरनगर जिले के कुढ़नी से। आपको बताता चलूं, यहाँ पर कुछ सामंतवादी सोच के लोगों ने दलित समाज की एक 9 वर्षीय बेटी के साथ गैंग रेप किया और इन हैवानों की हैवानियत इतनी ज़्यादा गिर गई कि गैंग रेप करने के बाद इन दरिंदों ने उस मासूम 9 वर्षीय बेटी के गले पर धारदार हथियार से वार करके उसकी श्वास नली को ही काट दिया। दोस्तों, हैवानों ने अपनी हैवानियत की सारी सीमाएं पार की। जब परिजनों को इस बात की जानकारी हुई तो परिजनों ने उस 9 वर्षीय मासूम बेटी को बिहार के सबसे बड़े हॉस्पिटल भिजवाया। लेकिन ये बिहार का दुर्भाग्य है कि एशिया में सबसे बड़ा हॉस्पिटल होने के बावजूद भी इस अस्पताल में मरीजों को एडमिट करने के लिए आम सुविधाएं नहीं हैं। दोस्तों, डॉक्टरों की लापरवाही और अस्पताल में डॉक्टरों की कमी के चलते वो 9 वर्षीय बेटी करीब 5 दिन अपने जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष करती रही और कड़ी मशक्कत के बाद 1 जून को उस बेटी ने अपनी अंतिम सांस ली। दोस्तों, जब इस देश के अंदर सवर्ण समाज की बेटियों के साथ इस तरीके के घिनौने कृत्य होते हैं, तब इस देश के अंदर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उन खबरों को बहुत हाईलाइट करता है। चाहे वो मामला निर्भया कांड वाला हो, चाहे कोलकाता का मौमिता कांड हो। दोस्तों, जिस तरीके से सवर्ण समाज की बेटियां इस देश की बेटियां हैं, वैसे ही दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज की बेटियां भी इसी देश की बेटियां हैं। आखिर इस देश के सामंतवादी लोगों में बेटियों के प्रति इस तरीके का अंतर क्यों? दोस्तों, चुनावों के समय दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज के लोग अपना कीमती वोट किसी भी दल को दे दें, लेकिन जब दलित समाज के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई मुसीबत आती है, जब इनके ऊपर अत्याचार होता है, इनका शोषण होता है, तब वही लोग निकलकर इनके लिए सामने नहीं आते हैं जो चुनावों के वक्त इनके सबसे बड़े हितैषी बनते हैं। उस वक्त संकट की घड़ी में इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी ही इनके दुखों के निवारण के लिए निकलकर सामने आती है। दोस्तों, मुजफ्फरनगर के इस प्रकरण में भी बहुजन समाज पार्टी एक बार निकलकर फिर सामने आई है और बसपा की बिहार प्रतिनिधि मंडल टीम कुढ़नी पहुंचकर पीड़ित को न्याय दिलवाने का पूरा प्रयास कर रही है। दोस्तों, इसी क्रम में बसपा प्रमुख मायावती जी ने भी एक्स पर 2 ट्वीट कर बिहार की सरकार से एक बड़ी मांग की है। आखिर मायावती जी ने अपने एक्स हैंडल पर क्या लिखा है, आप उनके ट्वीट को सुनते चलिए, उसके बाद वीडियो में आगे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, बसपा प्रमुख मायावती जी ने लिखा है, बिहार के जिला मुजफ्फरपुर में दलित नाबालिग के साथ दुष्कर्म व उसे चाकू से गोद कर मारने तथा फिर पटना अस्पताल में उसके इलाज में देरी, लापरवाही से हुई मौत की ताज़ा घटना
राज्य की भी बदहाल कानून व स्वास्थ्य व्यवस्था का जीता जागता प्रमाण, जो अति निंदनीय एवं चिंतनीय। बिहार कब बदलेगा? बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी आगे लिख रही हैं। उन्होंने लिखा, बिहार सरकार सभी दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करके पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना सुनिश्चित करे, ताकि भविष्य में ऐसी दर्दनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। सरकार पीड़ित परिवार की हर प्रकार से मदद करे व उसके साथ खड़ी हुई दिखाई दे तो यह बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने बसपा प्रमुख मायावती जी के ये 2 ट्वीट्स पढ़े। अपने पहले ट्वीट में बहन मायावती जी ने बिहार की बदहाल पड़ी कानून और स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर जमकर हमला साधा है। उन्होंने कहा, अगर इसी तरीके की कानून और स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार के अंदर रही तो बिहार के लोगों का जो जीवन है वो कभी भी बदलने वाला कतई नहीं है। बसपा प्रमुख मायावती जी ने सरकार को यह नसीहत दी है कि सरकार अपनी इन खामियों को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी दूर करे, तभी बिहार के लोगों का विकास संभव होगा। अपने दूसरे ट्वीट में बसपा प्रमुख मायावती जी ने कुल्हनी की उस नाबालिग दलित बेटी की पीड़ा को भी बयां किया है और उन्होंने सरकार से ये मांग की है कि नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म के जो आरोपी हैं उनकी जल्द से जल्द तलाश कर उन पर सख्त कार्रवाई की जाए और इस नाबालिग दलित बेटी के परिवार के साथ सरकार को पूरी तरीके से खड़े होकर हर कदम पर पीड़ित परिवार की मदद की जाए। बाकी दोस्तों, ये तो सरकार से नेताओं की मांग है, लेकिन मैं अपने समाज से यही अपील करूंगा कि अगर आपके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं तो इसका निवारण भी आपके ही हाथों में है। जब तक आप अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेंगे, तब तक आपके ऊपर हो रहे अत्याचार खत्म नहीं होंगे। बाबा साहब अंबेडकर ने भी यही कहा था कि जुल्म करने वाले से ज्यादा गुनहगार जुल्म सहने वाला होता है। अगर आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, आपका शोषण हो रहा है, तो आप ईंट का जवाब पत्थर से दीजिए। जब सामने वाले को आपकी शक्ति का आभास होगा, तभी वो आप पर जुल्म ज्यादती करने से पीछे हटेगा। अगर आप दूसरों पर डिपेंड रहें तो इसी तरह आपका शोषण उत्तर प्रदेश, बिहार समेत पूरे देश के राज्यों में होता रहेगा। बाकी हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।